सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ज्योतिष मैथ जॉन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, जिसे आप प्रार्थना पत्र या फिर इंग्लिश में एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, कितने भी दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ये तो मैटर करता है, बट उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि आपके एप्लीकेशन लिखने का सही फॉर्मेट क्या है, सही तरीका क्या है। मतलब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। दैट मीन्स तभी आपको छुट्टी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। बाकी 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, ये तो आप खुद से भी डिसाइड कर लेंगे। मतलब जितने दिन की जिसको ज़रूरत है वो उस हिसाब से लिखेंगे। बाकी चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने का जो बिल्कुल बेसिक से तरीका है दोस्तों, आपको पता होगा। सबसे पहले कॉर्नर में यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको लिखना है सेवा में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद जस्ट उसी के बराबर से नीचे में लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, जैसा कि आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद फिर से एक कॉमा देना है, फिर नीचे आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है एमजे पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से देख के यही लिख देना, ऐसा नहीं लिखना है। आपको आपके खुद के स्कूल का नाम लिखना है, जो भी नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है एमजे पब्लिक स्कूल। उसके बाद नीचे लिखना है स्कूल का लोकेशन, दैट मीन्स आपका स्कूल जहाँ भी लोकेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल अगर सहरसा बिहार में है, तो इसलिए मैंने लिखा है सहरसा बिहार, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है दोस्तों विषय। अगर इंग्लिश में बात करें तो सब्जेक्ट, दैट मीन्स आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये भी एक तरह से मैटर करता है दोस्तों, आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की, 3 दिन की। मैंने यहाँ पर लिखा 3 दिन की छुट्टी के लिए। अगर आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए या फिर 4, 5, कितने भी दिन की छुट्टी चाहिए एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखा 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। ऐसे ही आपको भी लिखना है। विषय लिखने के बाद दोस्तों उस एक लाइन छोड़ के जस्ट नीचे से लिखना आपको महोदय, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। महोदय लिखने के बाद एक कॉमा देना है छोटा सा। उसके बाद कॉमे के बराबर से नीचे से लिखना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। दैट मीन्स आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो दोस्तों, यहाँ पर लिख देना। अगर 9वीं में है या 8वीं में, मतलब जिस भी क्लास में, यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखना आपको रीज़न, मतलब किस रीज़न से आपको छुट्टी चाहिए। कहीं शादी में जाना है या फिर आपको फीवर हो गया है, मतलब जो भी आपका रियल में रीज़न है वो लिख देना। मैंने फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि मुझे अपने बड़े भाई की शादी में जाना है, तो इसलिए मैंने उस तरीके से एप्लीकेशन को मतलब सजाया अच्छे से। मुझे उसके बाद लिखा है मैंने दोस्तों, मुझे अपने बड़े भाई की शादी में जाना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मामा की शादी में जाना, मतलब समझ रहे ना, आपका जो रीज़न होगा वो लिखना है। मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद लिखना है कोई अच्छा सा रीज़न भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेवजह मुझे छुट्टी चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है मुझे शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी का सारा देख रेख मुझे ही करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको भी लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना, मतलब जिस लाइन में आप लिख रहे थे उस लाइन को छोड़ के जस्ट उसी के बराबर से निचले लाइन में लिखना, मतलब उस लाइन को छोड़ देना, निचले लाइन में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दोस्तों, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे
3 दिनों की। यहाँ पर दोस्तों आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन, 5 दिन, जितने जितने दिन की भी चाहिए यहाँ पर वही लिखना है। मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 दिनों की। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है दोस्तों कितनी तारीख से कितनी तारीख तक छुट्टी चाहिए। जैसे मुझे 24 से 26 तक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 24/1/2025 से 26/1/2025, मतलब 24 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025। अब बहुत सारे महानुभावों को लगता है कि 24 से 26 तो 2 ही दिन हुआ है, बट मैं आपको बता दूं 24 से 26 का मतलब हुआ एक दिन 24, एक दिन 25, एक दिन 26, मतलब टोटली 3 दिन की छुट्टी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है 24 से 26 तक की छुट्टी देने की कृपा करें। इस प्रकार से आपको भी लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखना है इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। आपको पता है दोस्तों, अगर आप गर्ल्स होंगे तो यहाँ पर लिख देना मैं आपका सदा आभारी बनी रहूंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये था अपना एप्लीकेशन का लास्ट, मतलब नीचे अभी और बाकी है, वो मेन टॉपिक का लास्ट था। नीचे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर गर्ल्स है तो छात्रा, अगर बॉयज़ हैं तो छात्र। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको लिखना है नाम, जो भी आपका नाम है। उसके बाद नीचे लिखना है दोस्तों, नाम लिखने के बाद कक्षा, दैट मीन्स वर्ग, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, अपने क्लास का यहाँ पर लिख देना, 6 में है, 7 में, जिस भी क्लास में है। उसके बाद क्रमांक, अगर दोस्तों क्रमांक की बात करें तो इंग्लिश में जिसको आप रोल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग क्रमांक मतलब क्लास का जो रोल नंबर है वो। उसके बाद नीचे लिखना दोस्तों दिनांक, दिनांक मतलब डेट। ये डेट वो होगा जो दोस्तों जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। जैसे आप आज जमा कर रहे हैं तो आज का डेट होना चाहिए यहाँ पर दिनांक में। ठीक है, हिंदी था इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है सारा चीज़। सो दोस्तों इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन को अंत करना है। ठीक है, सो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कोई प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।